देखें, जैसा कि पहले हम कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने एक बिल्कुल एक अलग तरीके से इस दफ़ा इंडिया को हैंडल किया है और बेहतरीन तरीके से हैंडल किया है। उसकी वजह यह है और उसके जो असरात हैं वो अब सामने आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया के साथ इस दफ़ा ये वर्ल्ड कप में जो मैच हमारा शेड्यूल है वो नहीं खेलेंगे, तो स्टार्ट में तो इंडियन मीडिया जो है उसने बढ़के मारी, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई उसको इस बात का अंदाज़ा था और आईसीसी को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान जो बात कर रहा है इसका मकसद या मतलब जो है वो क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो उसके बाद बीसीसीआई के अंदर और आईसीसी के अंदर मीटिंग्स जो हैं वो शुरू हुई और इन्होंने इस बात को इसलिए संजीदा लिया कि पाकिस्तान अगर ना जाए इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में तो उसका जो फाइनेंशियल जो इम्प्लिकेशंस हैं वो वर्ल्ड कप के लिए कितनी मुख्तलिफ जो है वो साबित हो सकती हैं, कितना दचका जो है वो लग सकता है। तो कल ये हुआ कि आईसीसी के जो ओहदेदार हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदार हैं, वो यहाँ पर आए। इससे पहले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से रब्ता किया और अमाराती क्रिकेट बोर्ड जो हैं, यूएई का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया और रिक्वेस्ट की कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ख़िलाफ़ मैच खेले ताकि जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है इस वक्त T20 का उसकी जो वेटेज है, जो बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, वो उसमें इजाफ़ा हो और क्रिकेट एक अलग मज़ा जो है वो इसलिए आएगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है उससे ही वर्ल्ड कप जो है वो उसका लेवल जो है वो ऊपर होता है। तो कल एक तवील मीटिंग जो है वो मोहसिन नकवी के साथ हुई जिसमें आईसीसी के ओहदेदार थे, जैसा कि मैंने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार हैं वो भी शामिल थे। तो एक तवील मीटिंग के बाद ये फ़ैसला हुआ कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और यहाँ पर जो बातचीत हुई है उससे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। इससे पहले भी चूँकि पाकिस्तान ये फ़ैसला जब कर रहा था तो मोहसिन नकवी की मीटिंग्स जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म से हुई थी और वज़ीर-ए-आज़म ने पहले कहा था कि आप तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी बातचीत करें और जो बात पाकिस्तान के हक़ में हो उसी मुताबिक आप फिर फ़ैसला करें। और फिर मोहसिन नकवी ने अपना फ़ैसला जो है या पीसीबी ने वो उनके सामने रख दिया, बीसीसीआई और आईसीसी के सामने, कि चूँकि गवर्नमेंट जो है वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रही कि आप इंडिया के साथ खेलें, तो हम इंडिया के साथ इस वक्त नहीं खेल सकते। तो इत्तलात अब ये हैं कि पाकिस्तान ने अपने जो फाइनेंशियल अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे फाइनेंस से मुतालिक कि पाकिस्तान का जो शेयर है वो कम है क्योंकि 38% जो है वो इंडिया जो है वो अपना शेयर जो है वो ले जाता है और पाकिस्तान का शेयर जो है वो बमुश्किल 5% या ऐसे इसके लगभग है। तो इस तमाम तर चीज़ों पर बातें हुई हैं और ज़राए अब ये कह रहे हैं कि अगर इन मामलात पे बात एक दफ़ा बन सकी तो पाकिस्तान जो है वो इस मैच में जा सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अभी तक तय नहीं हैं, लेकिन तय होने की अब वक्त जो है वो अब करीब है। अगर फाइनेंशियल मामलात जो हैं वो तय हो जाते हैं तो कभी उम्मीद है, कभी इम्कान है कि पाकिस्तान इस मैच में जाएगा और अगर ये मैच पाकिस्तान खेल जाता है तो अगले वाले मैचेस तो वैसे भी फिर उसमें कोई शक व शुबे की जो कोई गुंजाइश है वो कम रह जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान ने जो पॉइंट्स सामने रखे हैं बीसीसीआई और आईसीसी के सामने वो नहीं माने गए, उन पर बीसीसीआई या आईसीसी पूरा नहीं उतरा, तो फिर पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़ ग्राउंड में जाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान का शुक्रिया तो अदा किया है, लेकिन इसका बांग्लादेश पाकिस्तान ताल्लुकात पर कितना गहरा असर है और कितना अहम है ये उसका कि बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान का फ़ैसला लेना। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं इसको सिर्फ हमने क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहिए। पिछले 2-3 महीनों में मौलाना फजलुर रहमान बांग्लादेश का विज़िट कर चुके हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने लोगों से मुलाकातें की। गो के स्पीकर कौमी असम्बली का जो तज्ज़िया था वो थोड़ा सा मुख्तलिफ था, लेकिन इन मुलाकातों का एक मुस्बत जो नताइज हैं वो सामने आए हैं और बांग्लादेश को पाकिस्तान ये बावर कराने में कामयाब हो चुका है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और पाकिस्तान ये स्टांस जो है बीसीसीआई को भी बताया है, उनके सामने रखा है और आईसीसी के सामने भी रखा है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो अब एक नए नहज पे पहुंच चुके हैं और अब इस फ़ैसले के बाद मज़ीद
कुछ डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन उसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन फ़िलहाल चूँकि पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया है, इससे जो इंडिया के जो ताल्लुकात थे बांग्लादेश के साथ, या जो असर व रसूख था बांग्लादेश के फ़ैसले के बाद, और फिर उस फैसले के बाद जो इंडिया ने BCCI ने जो फ़ैसला किया कि बांग्लादेश को हम वर्ल्ड कप में जगह नहीं देंगे, उनको बाहर किया। उसके बाद जो पाकिस्तान का स्टांस सामने आया, उससे पाकिस्तान का जो इमेज है बांग्लादेश में, उसमें काफ़ी मुस्बत तब्दीलियाँ जो हैं वो आई हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए क्या, और उसके फ़ायदे क्या? फ़ायदा तो देखें, अब जिस तरह कहते हैं ना कि कोई हर्फ़ आखिर नहीं है। हर्फ़ आखिर इसलिए नहीं है कि जब पाकिस्तान को फ़ाइनेंशियल वहाँ से चीज़ें जो हैं उसकी पाकिस्तान की बेहतर होंगी, ग्राउंड्स बेहतर होंगे, पाकिस्तान के फ़ाइनेंशियल ग्राउंड्स जिस पे पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है। दूसरा ये है कि बांग्लादेश का भी जो इसमें अंसर है वो ये है कि पाकिस्तान ने ये मुतालबा भी किया है कि अगर पहले तो आप बांग्लादेश को ले आएँ दोबारा वर्ल्ड कप में, मुकाबलों का हिस्सा उनको बनाएं, लेकिन अगर उनको आप मुकाबलों का हिस्सा नहीं बना सकते, शेड्यूल वापस वो नहीं कर सकते, तो आप कम से कम ये करें कि बांग्लादेश को जो फ़ाइनेंशियल फ़ायदे जो हैं, या जो उनको जो फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अगर बेहतर हो सकती है, आप उनको फाइनेंस कर सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। उनका जो शेयर है अगर वो आप करेंगे तो फिर हम उसके बाद इस पे गौर करेंगे कि अगर बांग्लादेश ना भी हो, लेकिन अगर उनको वो फाइनेंशियल जो फ़वाइद हैं वो मिलते हैं, तो फिर हम आगे आ सकते हैं। तो एक बड़ा नपातुला जो है वो कैलकुलेटेड फ़ैसला है मेरा ख्याल है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ का भी दरमियान में सवाल उठाया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बायलैटरल सीरीज़ जो है वो उससे इनकारी है, और उनका ये स्टांस है कि चूँकि गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब आमने सामने हम नहीं खेल रहे। दूसरा ये है कि टेस्ट चैम्पियनशिप्स जो होती हैं उनमें भी भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो जब तक ये तमाम तर मामलात, पाकिस्तान ने सिर्फ एक चीज़ पे बात नहीं की बल्कि पाकिस्तान ने तमाम तर चीज़ों पे बात की है, और जब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हल होंगी तो उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो आगे वर्ल्ड कप में जाने का फैसला करेगा। नहीं बना सकते, शेड्यूल वापस वो नहीं कर सकते, तो आप कम से कम ये करें कि बांग्लादेश को जो फाइनेंशियल फ़ायदे जो हैं, या जो उनको जो फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल पोजीशन उनकी अगर बेहतर हो सकती है, आप उनको फाइनेंस कर सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में। उनका जो शेयर है अगर वो आप करेंगे तो फिर हम उसके बाद इस पे गौर करेंगे कि अगर बांग्लादेश ना भी हो, लेकिन अगर उनको वो फाइनेंशियल जो फ़वाइद हैं वो मिलते हैं, तो फिर हम आगे आ सकते हैं। तो एक बड़ा नपातुला जो है वो कैलकुलेटेड फ़ैसला है मेरा ख्याल है। खबर आ रही है कि पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ का भी दरमियान में सवाल उठाया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बायलैटरल सीरीज़ जो है वो उससे इनकारी है, और उनका ये स्टांस है कि चूँकि गवर्नमेंट हमें इजाज़त नहीं देती तो हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मतलब आमने सामने हम नहीं खेल रहे। दूसरा ये है कि टेस्ट चैम्पियनशिप्स जो होती हैं उनमें भी भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। तो जब तक ये तमाम तर मामलात, पाकिस्तान ने सिर्फ एक चीज़ पे बात नहीं की बल्कि पाकिस्तान ने तमाम तर चीज़ों पे बात की है, और जब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हल होंगी तो उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो आगे वर्ल्ड कप में जाने का फैसला करेगा।